दूसरी एक और चीज उन्होंने कही है, भावुक होते उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उमेश पाल जो है हमेशा कलम की ताकत पर जोर देते थे। उनका कहना रहता था कि कलम में ताकत है, लेकिन अतीक और उसके परिवार के लोग कैसे थे। खासतौर पर उन्होंने अतीक को फोकस करते हुए कहा कि उसने अपने परिवार को ही जुर्म की दुनिया में धकेल दिया और ऐसे लोगों को वो सूली पर चढ़ा हुआ देखना चाहती है। तो इस तरह की बात करते हुए वो भावुक। देखिए जो तस्वीरें हैं वहां से सामने आ रही है और पूरा परिवार ये चाहता है कि आज उनको न्याय मिले। लंबी लड़ाई के बाद जिस तरीके से पूरे मामले में तमाम जो सुनवाइयां हुई, गवाहों के बयान लिए गए, लेकिन अब बहस पूरी हो चुकी है। अब बारी फैसले की। लेकिन जो फैसले की बारी है, जिस तरीके से एमपी एमएलए कोर्ट में, तस्वीर दिखा दूं मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर। यही देखिए एमपी एमएलए कोर्ट, यही एमपी एमएलए कोर्ट है जिसके सेकंड फ्लोर पर आज सुनवाई होनी है। और देखिए यहाँ पे जो बाहर आज स्थिति दिखाई दे रही है वो बहुत संवेदनशील है, क्योंकि देखिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती और जो वकील है, आमतौर पर वकीलों की एंट्री कोर्ट के अंदर कितनी फ्रिक्वेंटली होती है सभी जानते हैं, लेकिन आज वकीलों की एंट्री पर भी बहुत ज्यादा यहाँ पर रोक लगाई गई है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वकीलों की एंट्री आज हो पाएगी जो इस केस से कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में जुड़े हुए हैं या सहयोगी रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी वकील हैं, आप देख पा रहे होंगे कि वो गेट के बाहर खड़े हैं, क्योंकि आज इनकी भी एंट्री नहीं हो पाएगी। तो अंदाजा लगाइए आप कि आज सिक्योरिटी का लेवल क्या है, क्योंकि पूरे के पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, सेंट्रल फोर्सेस लगा दी गई है, यानी कि पुलिस को इस बात को लेकर जानकारी और कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है कि भाई सेंसिटिव बात मामला। ये देखिए जो लोग हैं आज उनके लिए भी प्रयागराज की जो छतें हैं वो आज महत्वपूर्ण हो जाती, क्योंकि इन्हीं छतों पर बैठ करके लोग आज इंतजार कर रहे हैं कि भाई देखिए कोर्ट परिसर के आसपास जितने भी घर दिखाई दे रहे हैं आप आज वो भी इस पर लगातार आप जानकारी दे रही हैं इस मामले पर। देखिए दुनिया की निगाहें हैं, देश की निगाहें हैं और रिपब्लिक भारत बड़ी कवरेज कर रहा है। इस बीच ये जानकारी मिल रही थी पहले कि उमेश पाल की पत्नी कोर्ट आ सकती है, लेकिन अब जो खबर मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, परिवार डर में है, दहशत में। ऐसे में फैसला लिया है उमेश पाल की पत्नी ने कि वो कोर्ट नहीं पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। उमेश पाल के परिवार से उनकी पत्नी कोर्ट नहीं आ रही है क्योंकि डर है कहीं ना कहीं जो गुर्गे हैं प्रयागराज का ही है। हालांकि सुरक्षा जरूर मिली है उमेश पाल के परिवार को, लेकिन परिवार दहशत के चलते ये फैसला ले रहा है कि पत्नी नहीं पहुंचेंगी कोर्ट। हमारे सहयोगी सत्य विजय ने खास बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। उमेश पाल अपहरण मामले में आज बड़ा दिन है। उमेश पाल जी की पत्नी हमारे साथ हैं। अभी कुछ देर पहले चर्चा हुई कि उमेश पाल की जो पत्नी है वो कोर्ट जाएंगी, चूंकि बड़ा दिन है, 16 साल से ज्यादा का संघर्ष है, 16 साल से इंतजार हो रहा था इस फैसले का, लेकिन दहशत की वजह से वो कोर्ट नहीं जाना चाहती हैं। हम उमेश पाल जी की पत्नी से बात करते हैं। दीदी, क्या सबको ये उम्मीद थी कि आज इतना बड़ा दिन है तो आप कोर्ट जाएंगे और वहां जाकर फैसला सुनेंगे, क्या कहेंगे इस पे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे अगर आदमी जिंदा होते तो वो आज कोर्ट जाते, जिस तरह से आज आप सभी आए हैं, और हो सकता है उस समय भी उस घटना वो जिंदा होने पे इस तरह से होती, और वो न्यायमूर्ति चाहे जो भी सज़ा देते वो अपना समझ बूझ लेते। बाकी मेरे आज उनके ना रहने पे मेरे साथ ये घटना है कि वो अगर आदमी को सज़ा, फांसी की सज़ा नहीं सुनाई जाती है तो मेरे साथ मेरे परिवार, मेरे समाज, मैं समझ लीजिए वो सब किसी को बढ़ने नहीं देगा अपने आगे, वो साम्राज्य को अपने कायम किएगा। आज उसने अपने लड़के को बेच के इतना बड़ा साम्राज्य कर लिया कि लड़का दुस्साहस किया कि आ करके मेरे दरवाजे पे मेरे आदमी की हत्या करवाई। इसलिए मैं कोर्ट जाने में असमक्ष हूँ कि वो क्या पता चले कि मैं जाऊं तो वहाँ उनके गुर्गे हों पकड़ के मुझे ही कुछ ना कुछ कर दे। इस भीड़ का फ़ायदा वो सब उठा सकते हैं, इसलिए मैं कोर्ट जाने में असमर्थ हूँ। मैं यहीं पे ही बैठ कर के न्यायमूर्ति से सिर्फ फांसी की सज़ा मांग कर सकती हूँ कि उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाए। मैं यही उम्मीद लगा के बैठी हूँ। मतलब कोर्ट ना जाने की सबसे बड़ी वजह यह है, चूंकि इंतजार तो आपको 16 साल से था कि आप फैसला सुने और वहां पर कोर्ट में रहे, लेकिन सबसे बड़ी वजह कोर्ट ना जाने की दहशत है, डर है। ये डर कि अतीक अहमद के गुर्गे कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आज जो है अतीक अहमद जेल में था तो मेरा आदमी कोर्ट से आया और वो ना कि सादे ड्रेस में था, वो कोर्ट की जो मर्यादा थी पहन करके कोर्ट में जाने का वो पूरे कोर्ट में था। मेरे 2 गनर भी थे, वो भी पुलिस की खाकी वर्दी पहने हुए, आपने देखा ही है। अब जब वो उस तरह से हत्या करा सकता तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो वकील भी नहीं हूँ कि मुझे बचा लिया जाएगा। पता चले मैं जाऊं भीड़ में और उसी में से किसी गुर्गे ने आकर के मुझे कुछ भी सटा उटा के बम मार दे, बंदूक मार दे, कुछ भी मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जब वो आदमी को मेरे नहीं छोड़ा तो मुझे क्या छोड़ेगा।
बिल्कुल, तो ये उमेश पाल की पत्नी को आप लगातार सुन रहे थे। उनकी मां ने भी जिक्र किया इस बात का, उनकी पत्नी ने भी इस बात का जिक्र किया और आपको सीधे नैनी जेल की तस्वीरें दिखाएंगे। मुझे देखिए प्रशासन से जो जानकारी यहाँ पर मिली, मैंने जो अधिकारियों उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने यही बताया कि जिस गेट पर हमारी